जश्न रुकना नहीं चाहिए। भारत ने आज वो करके दिखा दिया जो बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाए। चांद के दक्षिणी ध्रुव को लेकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसी के बीच जो डर था, भारत ने उस डर पर विजय पाई है। अमेरिका, चीन और रूस के लिए दक्षिणी ध्रुव पर उतरना चुनौतीपूर्ण था। हाल ही में रूस ने दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास किया था, लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं हो पाया था। लेकिन भारत ने सफल लैंडिंग कर बता दिया कि डर के आगे जीत है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो सेंटर में मौजूद हर वैज्ञानिक के चेहरे खिल रहे थे। इसरो चीफ ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कामयाबी की जानकारी देते हुए कहा, वी आर ऑन द मून, यानी हम चंद्रमा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका से वीडियो कॉल के जरिए जुड़े हुए थे। इस सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ एसपी सोमनाथ से फोन पर बात की। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के लिए जुड़े थे। लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया उन्होंने इसरो वैज्ञानिकों और देशवासियों के साथ मिलकर लाइव देखी। इस सफलता के बाद उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी।
भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। वाकई ये उपलब्धि बेहद खास है और इस उपलब्धि का गवाह बनने के लिए जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद थे और अब इसरो के हेडक्वार्टर से प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। प्रणय, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम सबने देखा कि जब चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंडिंग की तो इसरो का कंट्रोल रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। हर वैज्ञानिक के चेहरे पर जीत की खुशी थी। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस वक्त चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी पलों में इसरो के कंट्रोल रूम में क्या माहौल था? बिल्कुल सौरभ, सबसे पहले तो आपको भी और डीएनए के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भारत ने एक नया इतिहास रचा है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जहां आज तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं पहुंच पाया, वहां भारत का तिरंगा अब लहरा रहा है क्योंकि विक्रम लैंडर वहां पर लैंड कर चुका है चंद्रयान 3 का। और ये बेहद खास क्षण था भारत के लिए अगर बात की जाए, क्योंकि भारत की जो यात्रा है बीते 6 दशकों की यात्रा है, यानी बीते करीब 60 सालों के अगर हम देखें तो भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र के अंदर बहुत सारी कामयाबियां बेहद किफायत के साथ में दर्ज की हैं। और आज का वो क्षण जब लैंडिंग की शुरुआत हो रही थी, आज पूरे दिन से धड़कनें बढ़ी हुई थी क्योंकि हर एक पैरामीटर सुबह से चेक किया जा रहा था। उसके अंदर उसके बाद जो उसका ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस है वो लॉक कर दिया गया और करीब 5:44 का वो वक्त था जबकि इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर के अंदर तमाम वैज्ञानिकों ने उस पल की शुरुआत कर दी थी जबकि इसके अंदर लैंडिंग सीक्वेंस इनिशिएट हो गया, यानी इसके नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है धरती से और 14 जुलाई को जब इसे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, तब वहां से लेकर आज तक के सफर के अंदर बहुत सारी चुनौतियां थी जिसे इसने पार किया है। लेकिन सबसे क्रिटिकल, सबसे मुश्किल क्षण था आज लैंडिंग का क्षण, क्योंकि चंद्रयान 2 का हादसा हमें अच्छी तरीके से याद है। हमने देखा था कि किस तरीके से बेहद नजदीक पहुंचने के बाद भी हम कामयाब नहीं हो पाए थे लैंडिंग में। तो इसीलिए वो जो टेरर के 17 मिनट थे उसी का हर किसी को इंतजार था। यहां भी धड़कनें बढ़ी हुई थी और इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर के अंदर खुद इसरो चीफ मौजूद थे। इसके अलावा जो मिशन डायरेक्टर्स थे, चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे, इसरो के जो आइसट्रैक है उसके डायरेक्टर थे, तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिक थे वो उस समय मौजूद थे यहां पर। और उसके बाद इसे इनिशिएट किया गया। चरणबद्ध ये सौरभ पूरी प्रक्रिया थी, यानी जब इसे उतरना था तो इसके उतरने के अलग अलग फेजेस थे। करीब 11 मिनट का फेज था जो रफ ब्रेकिंग फेज था, जिसके अंदर करीब 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हुए इस चंद्रयान को ब्रेक तरह लगाना था और उसे धीरे धीरे नीचे उतारना था। इस प्रक्रिया को बेहद सफलता के साथ पूरा किया गया और कहा जाए तो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह, यानी एक टेक्स्ट बुक केस की तरह इसकी लैंडिंग हुई है। बेहद सॉफ्ट ये लैंडिंग थी और उसके बाद रफ ब्रेकिंग फेज के साथ इसका ऑल्टीट्यूड स्टेबलाइजेशन का फेज था और फिर एक फाइन ब्रेकिंग का फेज था और उसके बाद इसने वर्टिकल डिसेंट शुरू किया। ये तमाम चरण थे जिसके अंदर इसकी स्पीड को कम किया जाना था और उसके बाद इसे धीरे धीरे नीचे उतारा जाना था और करीब 10 मीटर के फासले के आने के बाद वो इंजन्स बंद हो गए और इसने एक फ्री फॉल की तरह लैंडिंग की है। और इसरो डायरेक्टर डॉक्टर एस सोमनाथ ने जब इस मिशन के बाद में, इसके कामयाबी के बाद मीडिया से वो रूबरू हुए, जी मीडिया से भी उन्होंने बात की, तो उन्होंने जी मीडिया के सवाल के ऊपर इस चीज का भी जवाब दिया कि जो चुनौतियां थी उन्हें किस तरीके से पार किया गया और जो लैंडिंग थी ये बेहद सॉफ्ट लैंडिंग कही जा रही है। और सॉफ्ट लैंडिंग के कारण जो धूल थी वो बहुत कम उड़ी है, लेकिन फिर भी अभी एक बड़ी चुनौती है जब रोवर इसमें से बाहर आएगा और उस रोवर के निकलने के बाद वो तमाम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके लिए इसे भेजा गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के अंदर शरीक हुए थे वर्चुअली। वो जोहानिसबर्ग में मौजूद हैं ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में शिरकत के लिए, लेकिन आज उनका और उनकी टीम का ये जो घंटे का कार्यक्रम था वो सुरक्षित रखा गया था क्योंकि वो लगातार नजर रखे हुए थे किस तरीके से ये लैंडिंग हो रही है और इस लैंडिंग के दौरान क्या कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं मीट हो रहे हैं। और सबके लिए खुशी की बात ये थी कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग न केवल सॉफ्ट हुई है
एक कामयाब लैंडिंग हुई है, बल्कि इसने दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीजों के वैज्ञानिक उपलब्धियों के दरवाजे खोले हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसके बाद अगले 3 महीने का कार्यक्रम है वो अपने आप में हर भारतीय का माथा फख्र से ऊंचा करने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि केवल चंद्रयान 3 की लैंडिंग ही नहीं हुई है, भविष्य के चंद्रयान मिशन भी हैं। जापान की एजेंसी जो जाक्सा है उसके साथ मिलकर भारत को जो लुपिक्स मिशन है उसे अंजाम देना है, एक बड़ा रोवर भेजा जाना है चंद्रयान के ऊपर, और इसके साथ ही जो अन्य मिशन है यानी आदित्य मिशन भी अगले कुछ हफ्ते के अंदर ही लॉन्च होना है। सितंबर के पहले हफ्ते में, यह कहा जाए प्रिसाइजली 2 सितंबर की तारीख है जब सूर्य के अध्ययन के लिए भारत एक मिशन भेजने जा रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। तो आप देखिए कि किस तरीके से चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग हुई है और उसके बाद करने के लिए सूर्य के ऊपर अब मिशन हेडक्वार्टर से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी भेजी हैं। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों से आपने बात की होगी, हम चाहते हैं कि आप उससे जुड़े कुछ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें। बिल्कुल सौरभ, डॉक्टर सोमनाथ से जब जी मीडिया ने सवाल किया, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि 40 दिन का ये सफर पूरा हुआ, आज सफल लैंडिंग हुई, लेकिन आपके लिए चुनौती के वो क्षण कौन से थे जिस समय आपको लगा कि कहीं इस मिशन के साथ कोई गड़बड़ी ना हो जाए? उन्होंने कहा कि लॉन्चिंग ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। लॉन्चिंग के बाद में इसके जो अलग अलग चरण थे, यानी धरती की कक्षा से निकलकर इसका चंद्रमा की कक्षा में जाना, उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल का अलग होना, और उसके बाद सबसे क्रिटिकल फेज जिसके अंदर देश की धड़कनें बढ़ी हुई थी वो थी लैंडिंग की। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ दिनों पहले ही जो रूस का लूना मिशन था, लूना 25 मिशन, वो कामयाब नहीं रहा, और रूस जिसने जो सोवियत संघ के जमाने से कहा जाए कि बीते 60 सालों के अंदर कई लूनर मिशन भेज चुका है, वो भी कामयाब नहीं रहा। चंद्रयान 2 का अनुभव हमारे साथ था और इसीलिए हर किसी की धड़कन बढ़ी हुई थी। लेकिन इस बार भारत ने एक कामयाबी इसलिए हाथ से भी हासिल की है क्योंकि भारत ने अपनी असफलता से सीखा था। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसमें जो कुछ अनुभव मिले थे भारत को, उनको उसी के बाद करेक्ट किया गया था, और उसके बाद इसके लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और इस पूरे मिशन के अंदर कई सुधार किए गए थे, और वो सुधार कामयाब रहे। इसकी परिणति है, इसका परिणाम है ये सॉफ्ट लैंडिंग। और उन तमाम वैज्ञानिकों का कहना था कि अभी भारत का काम खत्म नहीं हुआ है। इसरो का जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर है उसके डायरेक्टर से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे काम का अब एक नया फेज शुरू हुआ है। ये फेज है वो जो तमाम डेटा ये इकट्ठा कर रहा है लैंडर और उसके साथ साथ रोवर, वो डेटा यहाँ पर पहुंचेगा। ये वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको एडजस्ट करके रखना है ताकि वो तमाम जो डेटा है वो यहाँ पर पहुंचेगा। जी प्रणय, आपने हमें सारे अपडेट्स दिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।